रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने ये वारंट अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में तीसरी बार अदम हाजिरी पर जारी किए हैं। शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइए इस हवाले से। जी, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने आज तीसरी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत ने अलीमा खान की अदम हाजिरी पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और अदालत ने अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अलीमा खान ने गिरफ्तार आज इस मुकदमे में पेश होना था, लेकिन उनके वकला की जानिब से 10:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अलीमा खान आज पेश नहीं हो सकी। लिहाजा अदालत ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी किए हैं और अदालत ने रावलपिंडी पुलिस को हुक्म दिया है अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 तारीख को अदालत पेश किया जाए। अलीमा खान के अलावा मुकदमे में नामजद 10 मुल्जिमान अदालत पेश हुए। इस्तिगासा के 5 गवाहान भी माल मुकदमा समेत अदालत पेश हुए। अदालत ने अलीमा खान के जामिन की जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को भी हिदायत जारी की है। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना सादकाबाद में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की है। बहुत शुक्रिया शबीर डार अपडेट करने के लिए। FBI ने सोशल मीडिया पर शाहाना जिंदगी की नुमाइश और टैक्स गोशवारों में कम असास जाहिर करने वालों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने 20 से ज्यादा ऐसे अफराद का सुराग लगा लिया है जो करोड़ों रुपए मालियत के असासों, महंगी गाड़ियों, कसरत से बैरून मुल्क सफर करने और सोशल मीडिया पर पुरतायुश तर्ज जिंदगी के बावजूद अपने टैक्स गोशवारों में आमदनी या असास जाहिर नहीं करते। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इन 20 केसेस में से एक नुमाया मिसाल जनूबी पंजाब के एक शख्स की है जिसके पास 62 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की 19 लग्जरी गाड़ियां हैं। ताहम उसने माली साल 2020 के टैक्स गोशवारे में सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की जिसकी मालियत 10 लाख रुपए बताई गई। एक और केस में जनूबी पंजाब के एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स के 18 करोड़ 5 लाख रुपए मालियत के छुपे हुए असासे दरियाफ्त हुए। इन केसेस में एक डिजिटल क्रिएटर और ट्रैवल वीलॉगर भी शामिल है जिसने 2020 से 2025 के दौरान मुतादिद पुरतायुश गैर मुल्की सफर किए, लेकिन उसने अपने जमा करवाए गए टैक्स गोशवारों में कम असासे जाहिर किए। FBI का कहना है कि इनकम टैक्स के कवानीन के तहत जिनके खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को बाजियाब करवाने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी है। अदालत ने कहा है कि अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करवा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने मगवी अहलिया रोजीना उस्मान की दरख्वास्त पर समाअत की तो पेटिशनर की वकील राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि उनका दरख्वास्त गुजार से भी राब्ता नहीं हो रहा और उनका मोबाइल फोन बंद मिल रहा है। खदशा है कि कहीं उन्हें भी ना उठा लिया गया हो। वकील ने बताया कि पटिशनर ने उन्हें फोन करके कहा और उन पर पटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पटिशनर के शौहर अहम केसेस पर काम कर रहे थे जिन्हें मशकूक नंबर प्लेट वाली वाइट क्रोला में अगवा कर लिया गया। अदालत ने पुलिस हुकाम को मुखातिब करके कहा कि अगर गाड़ी की नंबर प्लेट मशकूक है तो इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी, ये बहुत संजीदा मामला है। आपके शहर में नाके लगे हैं और CCTV कैमरे भी मौजूद हैं, आप बाजियाब करवाएं वरना हम भी उसी तरह के ऑर्डर करना शुरू कर देंगे जो बाकी बेंचेस कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर करते हुए फरीक़ैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट डाला जेल को 23 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर मुतादिद एतराज़ात आयद किए थे। एतराज़ था कि बानी PTI से जेल में मुलाकातों के हवाले से दायर पिटिशंस यकजा करके अदालत पहले ही फैसला दे चुकी है। अदालती फैसले में बानी PTI से मुलाकात का तरीकाकार और SOP तय किए जा चुके हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ था कि PTI के ऑफिस होल्डर्स बानी PTI से हफ्तावार मुलाकात करने वालों की फहरिस्त तैयार करने के अख्तियार रखते हैं और PTI के मुतालिका ऑफिस होल्डर्स को केस में फरीक ही नहीं बनाया गया। अदालत ने तमाम एतराज़ात दूर करते हुए फरीक़ैन को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी के मसले को ख़त्म करना है। दहशत गर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते दहशत गर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। दोनों ममालिक दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करें, वरना खिते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। ये मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क वफ्द के सरबराह इब्राहिम का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब ने भी पाक अफगान जंग बंदी को खुशामदीद कहा है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि जंग बंदी से खिते में अमन इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अमन और सलामती का ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हो। उम्मीद है यह कदम दोनों मुल्कों की सरहद पर कशीदगी खत्म करने की राह हमवार करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई है। KP में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितना खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि KP के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशत गर्दी के नासूर का मुकाबला किया है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। दरिंदा सिर्फ तनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे में अमन अमान और इंसदादी दहशत गर्दी के लिए भरपूर मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। मुल्क और कौम के दुश्मन दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। ख़वातीन में छाती की सरतान से आगाही के लिए होने वाले पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में शिरकत के लिए 12 गैर मुल्की ख़वातीन प्लेयर्स ने लाहौर में डेरे डाल लिए। 6 मकामी ख़वातीन खिलाड़ी भी एक्शन में होंगी। मेहमान प्लेयर का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने का अलग मज़ा आता है। पहली मरतबा लाहौर आने वाली ख़वातीन खिलाड़ियों का कहना है कि वो टूर्नामेंट की शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट पीर से लाहौर पोलो क्लब के एबक पोलो ग्राउंड में शुरू हो रहा है, जिसमें 16 टीमें शरीक हैं और इन टीमों को 12 गैर मुल्की और 6 मुल्की खवातीन पोलो खिलाड़ियों की खिदमत हासिल हैं। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी इंग्लैंड, बुल्गारिया, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, लिबनान और अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं। इनमें ज्यादातर खिलाड़ी पहली मरतबा लाहौर में पोलो खेलेंगी, जबकि कई खिलाड़ियों को लाहौर में खेलने का तजर्बा है। It's been incredible so far. I've spent less than 24 hours here and I've never experienced such hospitality and welcoming from not only the club but the people in general, from the airport to the horses to today. I played last year. Our team won last year, so this year I've been invited back again. Honestly, I'm super excited to be here. Some of my friends have been here before and everybody says it's an incredible event. This is my first year coming for the polo, so I've been so excited. I've been waiting all year for it. I've heard it's really tough. It's a tough teams to play there. Obviously I wanted to come over because for pink polo it's a cause that's amazingly close to my heart. मुकामी खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ खेलने का तजर्बा अच्छा रहता है, सीखने का मौका भी मिलता है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और आई थिंक इवन बाहर से भी आए हुए, बट हम उनको टफ कंपटीशन देंगे कुछ सब यहाँ जीतने के लिए खेल रहे हैं। जब बाहर से आते हैं तो न्यू टेक्निक्स, न्यू पीपल, न्यू मेमोरीज, तो इंशाल्लाह दिस टाइम इट विल बी रियली फन। गैर मुल्की खवातीन पोलो खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में उन्हें जहां नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलेगा, वहां वो वर्ल्ड सिटी घूमने भी जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरकारी ज़राए का कहना है कि गुड गवर्नेंस, रोड मैप और नो करप्शन पॉलिसी पर भी गौर किया गया। इजलास में अफगान बाशिंदों की इनखला की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। शीबा हैदर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शीबा, खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना की तश्कील के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास शुरू है। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग दी जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुड गवर्नेंस, रोड मैप और नो करप्शन पॉलिसी भी ज़ेर गौर लाई जाएगी। इजलास में अफगान बाशिंदों के इनखला की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। ज़राए का ये भी कहना था कि चीफ सेक्रेटरी, IG और तालीम, सेहत और स्पेशल ब्रांच और CGT हुकाम भी इजलास में शरीक हो रहे हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और रीजनल पुलिस पुलिस ऑफिसर्स बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे और इस वक्त इजलास खैबर पख्तूनख्वा का जारी है और उसमें जितनी भी जो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग दी जा रही है। बहुत शुक्रिया शीबा अपडेट करने के लिए।
और कराची के इलाके साइट वलीका चौरंगी के करीब मैट्रेस बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री में इमरजेंसी दाखिली और खारिजी रास्ते न होने की वजह से धुआं भर गया था। आग बुझाने के लिए फैक्ट्री की दीवारें भी तोड़ी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, काशिफ मुश्ताक बताएंगे। जी काशिफ। आज बिल्कुल साइड एरिया वलीका चौरंगी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर कबल एक फैक्ट्री में आग लगने की इत्तला मिली और अब फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। 9 फायर टेंडर और 2 वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया है। और इमारत में चूँकि धुआं काफ़ी ज़्यादा मौजूद था और जगह जगह जो है वो होल किए गए और उन होल्स की मदद से अंदर जाने की कोशिश भी की गई, जबकि धुएँ को भी जो है वो निकाला गया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कूलिंग का अमल जारी है। मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखाएँ तो ये आप देख सकते हैं कि इमारत की दीवारें बाकायदा तौर पर ना सिर्फ यहाँ से तोड़ी गई हैं, चूँकि अंदर जाने का कोई बहुत ज़्यादा रास्ता मौजूद नहीं था, बल्कि आप ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो इमारत के वेंटिलेशन होल हैं उन्हें भी जो है वो तोड़ा गया और तोड़ने के बाद यहाँ से धुएं को भी निकाला गया और फायर ब्रिगेड अमला की जानिब से अंदर जाने की कोशिश भी की गई। अब सिचुएशन ये है कि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आई है, जबकि ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जो मुलाजमीन या फिर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था उसे फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया था। इब्तदाई तौर पर 2 फायर टेंडर यहाँ पहुँचाई गई, लेकिन आग की शिद्दत और धुएं की शिद्दत को देखते हुए मजीद फायर टेंडर तलब कर ली गई थी। 9 फायर टेंडर और 2 वाटर बाउजर की मदद से अब आग पर काबू पा लिया गया है। जी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उसे भारी टैरिफ अदा करना पड़ेंगे। यूक्रेन के हवाले से ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सदर ज़ेलेंस्की से डोनबास का पूरा इलाका रूस के हवाले करने का मुतालबा नहीं किया, बल्कि उनके मुताबिक जैसे इलाका उस वक्त तकसीम है वैसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि 78% ज़मीन पहले ही रूस के कब्ज़े में है। चीन से मुतालिक अमरीकी सदर ने कहा है कि वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान सोयाबीन तजारत का नया मुआहदा जल्द तय पा जाएगा, मगर साथ ही उन्होंने खबरदार किया है कि चीन को नायाब मादनियात के खेल में शामिल नहीं होना चाहिए। सदर ट्रंप ने जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो कोलंबिया पर महसूलात में इजाफा करेंगे और अमरीकी अदायगियाँ रोक देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कोलंबिया काबू से बाहर है और वहाँ तारीख का बदतरीन सदर बरसर इक़्तिदार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सेनेट और ज़राअत के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात है। मज़ीद तफसील जानेंगे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताएगा क्या तफसील है? देखिए जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज का एक जायज़ा इजलास हुआ है और मुल्की सनत पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन जामा मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है और वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी कि सनती पैदावार से मुतल्लिक़ तमाम जो इदारे हैं सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी उठाएं और ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत जो है पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह भी है। मुल्क में बिजली की जो पैदावार है ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए और बिजली की पैदावार को बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए कहा जा सकता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म को पावर डिवीजन की तरफ से जो मुल्क में बिजली की जो पैदावार है इसके जामिया और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिन इस्लाहाती जो पैकेज है इस पर ब्रीफिंग भी दी गई और साथ साथ मुल्क में बिजली की पैदावार अपडेट करने के लिए